चाय भी आई है, आश्वासन मिल रहा है, फिर भी जबरदस्ती एक मड़ई को ढा दिया गया है रंगदारी की वजह से। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का न्याय है? साहिबा बोल रही हैं जो अगर आप लोग काम नहीं करने दीजिएगा तो प्रशासन आएगा, आप लोग को पीटेगी, काम करेगी। काम करने के लिए हम लोग को पेमेंट के लिए रोके हैं, मड़ाई रोके हैं, विरोध किए हैं, तब ये सब एसडीएम लोग फोर्स लोग आए हैं, नहीं तो इसके पहले कोई नहीं आ रहा था। नमस्कार, P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं रामगढ़वा पुल NH 28 के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर ग्रामीणों का और आला अधिकारियों का जमवाड़ा लगा हुआ। आइए यहाँ से ग्रामीणों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है, मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आप? सर इंटू कुमार, ग्राम भलवहिया। तो आखिर आप लोग इतना भारी संख्या में जमवाड़ा लगाए हैं, किस लिए? देखिए यहाँ की जो प्रॉब्लम है, यहाँ से 13 साल हो गया NHI का जो भी प्रक्रिया है करते हुए। गरीब जनता जितना भी ज़मीन पर है, यहाँ के अधिकारीगण सब कोई मिल के उसके साथ प्रलोभन दे के काम यहाँ तक खींच लाए। यानी NH 28 को पार पुल बनवाने के लिए बगल साइड जो किसान हैं वो जमीन दिए हैं रोड में, जमीन दिए हैं रोड में, और उसके बाद यहाँ तक लोग सब कोई आ गया, लेकिन प्रलोभन ही प्रलोभन मिल रहा है। अभी यहाँ पे जनता सब घर बनवाया था, यहाँ प्रशासन द्वारा सबको उजाड़ कर फेंक दिया गया। क्या आप लोग को आश्वासन मिला था? क्या यही आश्वासन मिला था कि आप लोग को हम परमिट बढ़वा देंगे। ही अमीन से लेके हर अधिकारी आए हैं, 2000-4000 गरीब के साथ लेकर गए हैं और शोषण करते हैं यहाँ आके। चलिए आइए इनसे बोलता है, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या? प्रॉब्लम यही है कि 13 साल हो गया, 13 साल में ये लोग NH का पेमेंट नहीं दिया और ज़बरदस्ती आज सड़क बनवा रहा है और कहा जा रहा है कि पेमेंट करवाइए, तो आश्वासन दे रहा है। आश्वासन के चक्कर में तो पूरा सड़क बन गई, मगर अभी तक पेमेंट नहीं मिला। और यानी गरीब मजदूर किसान जो है वो अपना जमीन को रोड में दे दिए NH 28 बनवाने के लिए। जी, तो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है और ज़बरदस्ती लोग सड़क बनवाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि नहीं मिल रहा है? अब ये तो पदाधिकारी बताएंगे क्या कारण है। पदाधिकारी तो आए हुए हैं, फिर भी यहाँ सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपको पेमेंट मिलेगा। 13 साल हो गया, बस 13 साल में ये लोग अपना एक भी पेमेंट नहीं दिया एक आदमी का और ज़बरदस्ती सड़क बनवा लिए कि आप लोग केस में फंसवा देंगे, ये कर देंगे, मगर पेमेंट आपको सड़क बनने देना होगा। एक कोई आपका ऐसी निजी नहीं है और अभी भी वही हो रहा है कि आप लोग काम नहीं रोक सकते अगर पेमेंट नहीं मिले। हम बोले कि सर मैडम आई हुई हैं, उनसे भी बोले कि आप पेमेंट करवा दीजिए, तो नहीं, आप पेमेंट होगा, वो तो मिडिल में जा रहा है, मगर काम होने दीजिए। ये तो ज़बरदस्ती किया जा रहा है हम लोग का। आपका क्या कहना है? मान लीजिए हम लोग का जमीन किसान का जमीन है और जब तक पेमेंट नहीं होगा तो मतलब काम नहीं होगा। कितने किसानों का जमीन सड़क में निकला है? लगभग 30 आदमी का जमीन निकला हुआ है। किसी का पेमेंट नहीं हुआ? किसी का पेमेंट नहीं है, कुछ पेमेंट हुआ है, उसके बाद से अभी बहुत पैसा बाकी है, मतलब बहुत आदमी का पैसा बाकी है। आपका क्या कहना है? मेरा ज़मीन भूअर्जन में NH में पड़ा है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। 2010 में कृषि ज़मीन, उसी ज़मीन को रेट मिला है और 2014 में आवासीय मिला है जो 3 लाख रुपए डिसमिल है वैल्यूएशन। और फिर 2023 में कृषि हो गया है। तो आगे चलकर महंगाई रेट बढ़ता है कि घटता है, बताइए। हमको ये जानना जरूरी है। भूअर्जन पदाधिकारी आश्वासन देकर रोड पूरे 95% काम कर चुके हैं, अभी तक मेरा मुआवजा नहीं मिला और फिर भी आश्वासन वही है, धमकी दिया जा रहा है काम करने दीजिए। कैसा धमकी दिया जा रहा है? पेमेंट नहीं हो रहा है, आश्वासन दे रहा है, मानसिक संतुलन किसान को बिगाड़ा जा रहा है। पीछे में तो मड़ई भी दिख रहा है, थोड़ा पीछे मड़ई दिख रहा है। विरोध का प्रदर्शन किए हैं, मड़ई बनाए हैं कि हम लोग को पेमेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम वहाँ काम नहीं करने देंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मड़ई है, जो गरीब किसान मजदूर है उनको उजाड़ दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हर तरह से गलत है और सरकार को यहाँ पर जो है इसको जो मुद्दा जो है इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और मड़ई जो है जो लगाया गया है, इसका मेन उद्देश्य है इन लोगों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत है, मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी भी है और ये लोग जबरदस्ती काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हर तरह से गलत है। और ये मड़ई को भी देखिए यहाँ पर लगाया गया है, लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन किसानों का जमीन है उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, यही बात है ना जी? यही बात है। आप लोग का मुआवजा मिलेगा, आप लोग मड़ई हटा लीजिएगा। एकदम हटा लेंगे, हमको मुआवजा चाहिए, पेमेंट इस वक्त कर दीजिए, हम लोग कल से काम करने देंगे। अधिकारी आए हैं, क्या बोले हैं अभी तो आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन में हम आपका पेमेंट कराएंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, काम करने दीजिए। मेरा समस्या है कि मेरा नाम कौशल किशोर कुशवाहा है, मेरे नाम से दस्तावेज है। आज से 3-4 माह पहले ब्लॉक में कैंप हुआ, उसमें भूअर्जन ऑफिस के बड़ा बाबू पुरुषोत्तम जी आए, पेपर सब मांगा गया मुझसे, मैंने पेपर पूरा डॉक्यूमेंट दिया, वो संतुष्ट हुए। कैंप में रामगढ़वा ब्लॉक में
उस पर लिख दिए पेमेंट मोड। पेपर वो यहाँ से लेके चले गए, हमको फिर बुलाया गया, मैंने गया वहाँ पर भूअर्जन ऑफिस मोतिहारी में। वहाँ पर गया तो मेरा डॉक्यूमेंट जितना हम दिए थे, दस्तावेज था, NPC था वगैरह, पूरा शपथ पत्र था, सब था उसमें, और रसीद था, बैंक का पासबुक था वगैरह, सब कुछ था। और पुरुषोत्तम जी उस पर पेमेंट मोड लिख करके ले गए। मैंने वहाँ गया पेमेंट के लिए तो मेरा रिकॉर्ड ही गायब है, वहाँ पर रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है, जिसमें पुरुषोत्तम जी हमको जो है रिसीविंग करके पेपर दिए हैं। मैंने उनका रिसीविंग सब रखे हैं और मेरे पास भी जितना मैं पेपर दिया हूँ वह मेरे पास भी उसका फोटो स्टेट रखा हुआ है। और मेरे से लेकर के चले गए, वहाँ जाने पर डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा है। आपका मेन मुद्दा क्या है? मेरा मेन मुद्दा है कि मेरा डॉक्यूमेंट जब वहाँ पर गया तो फिर वहाँ से गायब कैसे हो गया? पेमेंट हमको मिलना चाहिए। नहीं, एक तो पेमेंट कहीं पर कमर्शियल दे रहे हैं, एक ही पंचायत में एक ही चौहदी के जो है सट्टे मानते हैं कि हमारा 10 खसरा है, 11 वाला को कमर्शियल दे दिया गया, 10 वाला को कृषि दे दिया गया। ये भी अन्याययुक्त बात है। दूसरी बात, हाँ NH में ही सब कुछ है, तो मेरा पेपर वहाँ से क्या हो गया? मैंने सब पेपर दिया, पेमेंट मोड लिखा हुआ है उस पर, पुरुषोत्तम जी लेकर चले गए, मैंने पेमेंट के लिए पेमेंट हमारा नहीं मिला, हमारा डॉक्यूमेंट भी सब गायब हो वहाँ पर। यानी आपका मेन मुद्दा ये है कि आप जो जमीन इसमें NH 28 में दिए हुए हैं, हाँ। उसका डॉक्यूमेंट्स भी है, सब चीज़ है, लेकिन मुआवजा आपको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है अभी तक, मैं डॉक्यूमेंट गायब है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इनका डॉक्यूमेंट गायब कर दिया जा रहा है। बताइए, इनका एक तो NH 28 में जो इनका अपना ज़मीन दिए हैं, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलने के बजाय इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है और आपको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अभी नहीं मिला है। क्या बोले SDM? अभी ऐसा आप दिलवा दीजिए, आप काम कीजिए। जो बोल रही है नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लोग जाइए कोर्ट में जाइए। SDM साहिबा बोली है, ऐसे बोली है। चलिए आप आइए, SDM साहिबा से भी हम मुलाकात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रही है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। ग्रामीण, एक मिनट कैमरा बताइए। वहाँ से हम जिला भू अर्जन से ले रहे हैं, अपडेट लिया जाएगा और उस पर सबको बताया भी जाएगा पर्सनली कि क्या मैटर है, क्यों रुका हुआ है उनका पेमेंट। लेकिन कितने दिनों के अंदर कर दिया जाएगा? अपडेट लेने के लिए कल ही बुलाया गया है, सब लोगों को अनुमंडल बुलाया जाएगा, 7-8 लोगों का नाम हमें मिला है, उनको अनुमंडल बुलाया जाएगा, उनको वहीं सामने बताया जाएगा क्या अपडेट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं SDM साहिबा हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है ग्रामीण जनता को कि इनको जल्द से जल्द जो है जो मुआवजा है NH 28 में जो ज़मीन पड़ा है उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। थोड़ा टाइम दिया जाए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये 10 साल से आश्वासन मिल रहा है, ऐसा आश्वासन हम लोग को कहेंगे 20 बार मिला हुआ है। आश्वासन देकर इतना काम हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। उस दिन में रोड चालू होने, अभी भी मैडम बोल रही है आप लोग काम करने दीजिए, रोड बन जाने दीजिए, उसके बाद पेमेंट लीजिएगा। ऐसे होता है क्या? बन जाएगा तो NH 28 में जो हम लोग ज़मीन में, इसका नियम है जो NH 28 का ज़मीन का 4 गुना मुआवजा देकर काम करने का, लेकिन हम लोग का तो डिसमिल का 42,000 रुपये डिसमिल मिल रहा है। 42,000 रुपये डिसमिल का ही ज़मीन है, कृषि ज़मीन पैसा दे रहा है, जब हम लोग का आवासीय ज़मीन है, कृषि का पैसा मिल रहा है। ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सर। 11,000 का डिसमिल दे रहा है, 11,000 का डिसमिल दे रहा है। कृषि 2010 में किया कृषि, और 2014 में फिर आवासीय बनाया, और 2023 में कृषि को बना दिया। ये क्या यहाँ का नियम है? पूरा यानी मुआवजा देने में भी धांधली हो रही है। धांधली हो रही है, एकदम धांधली हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मान लीजिए मतलब जो भी विरोध की एक पहचान बनाए तो इन्होंने आया, और देखिए सब मशीन लगाए हुए हैं ज़बरदस्ती काम करने के लिए बिना पेमेंट का। ये सब ज़बरदस्ती नहीं है तो क्या है? धमकी नहीं है। किसान के लिए मानसिक संतुलन बिगाड़ देना चाहते हैं। एक ही ज़मीन जो गाँव से 200 मीटर की दूरी में जो पाई जाती है, उस थाना नंबर 67 रमगढ़वा धनहर मौजा आवासीय को घोषित किया गया है कोर्ट में, DLO साहब को ये है, और उसके बावजूद भी ये कृषि का मुआवजा दिया जा रहा है। और NH के लिखने के लिए नोटिस में उसको सड़क के किनारे लिखा गया है। ये क्या का नियम है?
कैसे होगा जिसके पास यानी आप लोग का साफ मांग है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक रोड का काम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को मारे पीटे कुछ भी करो जेल जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण जनता जो है किस तरह आक्रोशित है। 10 साल से बरगला करके इन लोगों के जमीन को हथिया लिया गया, सरकार के माध्यम से रोड भी बन गया और मुआवजा देने की बात हो रही है तो टाल मटोल किया जा रहा है। इसी तरह टाल मटोल करके 95% काम हो चुका है। आप देख सकते हैं कैमरा ऑन करके इसे कैसे हो, सब मशीन लगाया हुआ है, जबरदस्ती किए गए हैं। 200 मीटर की दूरी में गांव से आवासीय जमीन पाई जाती है जिसको कृषि लिखा गया है, और एनएच के किनारे जमीन नोटिस में लिखना चाहिए जो सड़क के किनारे लिखा गया। सड़क के किनारे तो कहीं भी हो जाएगा, सरे में भी हो जाएगा। आप देखिए, आप एनएच पे खड़े हैं, एसडीएम सरकार कहाँ तक हम लोगों का हेल्प कर रही है। पहले बोलती थी कि हम काम आज कराएंगे, तो हम लोग हल्ला किया है, वहाँ पर काम बंद कराए हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि इन लोगों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इन लोगों को धमकाया जाता है पुलिस प्रशासन से। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तमाम जनता है, किसान है, किसानों की सहूलियत सरकार देती है और किसानों का ज़मीन छीन करके जो है अगर ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को अपने स्तर पर जो है इसका निराकरण करना चाहिए और इनकी मुआवजा जो है समय पर दिया जाना चाहिए। आइए और भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तमाम यहाँ पर बहुत सारे, एक बार कैमरामैन फोकस करेंगे, चारों तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है, अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार देरी कर रही है। रोड को बने हुए अब कुछ दिन में चालू होने वाला है। अब देख सकते हैं, एक बार रोड दिखाएंगे कैमरामैन। अब रोड भी चालू होने वाला है लेकिन मुआवजा जो है नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये हर तरह से गलत है और आला अधिकारी को उसको सोचना चाहिए और जल्द से जल्द विचार विमर्श करके जो है इन गरीब मजदूरों को जो है, किसानों को जो है, उनका मुआवजा देना चाहिए।